लोग और भी खेल खेल में पढ़ाते हैं, खेल खेल में पढ़ाते हैं, कुछ कहानी भी कहते हैं। अगर हम यही कहते देना हैं चाहूँगी कि वो भी खूब पढ़ाई करे, ज़रूरी नहीं कि मैं अच्छे अंक लाए या नॉलेज भी होना चाहिए। कहानी जापान का था। जापान का, इसमें जो मेन कैरेक्टर है, जो लड़का है, उसका क्या नाम है? सीबी किस चीज में इंटरेस्टेड है कुमारी? कितना अंक आपने प्राप्त किया? 440 440 अंक। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा घर पे सेल्फ स्टडी और कोचिंग। नमस्कार, मैं हूं कौशल कुमार और अभी मेरी मौजूदगी गया जिले के मोहनपुर प्रखंड के हेमजापुर में है। और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सुपर टारगेट कोचिंग सेंटर में यहाँ पर मेरी मौजूदगी है। और यहाँ पर जो होनहार विद्वान छात्र एवं छात्राएं हैं, यहाँ पर आज कार्यक्रम था प्रतिभा सम्मान समारोह। इसी के उपलक्ष्य में मैं भी यहाँ पर पहुँचा हूँ। यहाँ के डायरेक्टर परम आदरणीय शंभू सर हैं, उनसे भी मैं मुखातिब हूँगा, बात करूँगा और क्या कुछ तैयारी किए थे, कैसे तैयारी किए थे, इतना अच्छा अंक आ पाया, इन्हीं सभी विषय वस्तुओं पर मैं बात करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर बहुत सारे छात्र छात्राएं हैं। सबसे पहले मैं मिलना चाहूँगा चंदन कुमार, जिन्होंने 447 अंक प्राप्त किए हैं। तो चंदन कुमार, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा। तैयारी कैसे किए थे? पढ़ाई मतलब घर पे सेल्फ स्टडी और कोचिंग आते थे। अच्छा, सेल्फ स्टडी कोचिंग तो सब आते हैं, शंभू सर सबको बराबर पढ़ाए हैं, फिर आप ज्यादा अंक लाए, कुछ तो कारण होगा। अपना मतलब कि अपना ज़्यादा जो मतलब माइंड में आता था वो उससे ज़्यादा हो। मैंने चीजों को रिवीजन करना, क्योंकि देखिए जानते सभी है, लेकिन अगर रिवीजन नहीं रहेगा तो मिस्टेक हो जाता है। तो कहावत भी है, रिवीजन इज की टू सक्सेस, है ना? मतलब अगर ज्यादा अंक लाना है तो रिवीजन कीजिए, ज्यादा बेहतर रह पाएगा। Yes. आगे चल के क्या करना है? आगे चल के तो अभी नहीं सोचे। तो सोचिए कि अभी 10th पास किए हैं, 12th में कुछ और, अगर उसी सोच के हिसाब से आप आर्ट्स साइंस कॉमर्स लीजिएगा। अच्छा, हिंदी में कितना अंक है आपका? हिंदी में 91। 91। सबसे सिंपल सा सवाल, बहादुर कौन है? बहादुर। हाँ। बहादुर एक मतलब नेपाल का लड़का था जो जिसने एक दिन अपने भैंसिया को मारा तो उसकी माँ ने उसे मारा, जिसके कारण वह घर से भाग गया था। कहाँ भागा था? वो जाकर झाड़ियों में छिप गया था। ठीक है। उसके बाद उसे लेखक के साला ने अपने घर लाया। और कहाँ मिला था वो लड़का? गोरखपुर जाने वाली बस स्टैंड, वहां से 6 मील दूर थी, है ना? हाँ। तो बहुत आगे चल के क्या करना है आपको, सोच लीजिए अभी से। अच्छा, सोच कर बताइएगा। देखिए, कहावत है, सफल होने वाले व्यक्ति किसी काम को अलग ढंग से करते हैं ताकि आगे बढ़ पाए, क्योंकि सब वही चीज को पढ़ते हैं, सर भी उसी चीज को पढ़ाते हैं, सब बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उसमें से कोई एक दो बच्चा आगे निकल पाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जीवन में आप सफल हो, ऐसी मेरी कामना है। चलिए, धन्यवाद। और भी मैं यहाँ कुछ विद्यार्थी से मिलूंगा। क्या नाम है आपका? प्रीति कुमारी प्रीति कुमारी, कितना अंक आपने प्राप्त किया? 440 440 अंक। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपका जो टारगेट है 440, टारगेट आपका और ज्यादा रहा होगा, इसमें पीछे रह गए कैसे? थोड़ा सा ना, जैसे बताइए ना, कहीं पर मिस्टेक कर गए हो या फिर कुछ अंक मार्क्स कट गए हैं उसमें। आगे चलकर क्या करना है? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर बनने के लिए काफी पैसे खर्च होते हैं, दिन रात पढ़ाई करनी पड़ती है। हाँ, अच्छा, जब आप तैयारी कर रहे थे तो घर में आपके माता पिता हैं, तो आपको कितना सपोर्ट करते थे? क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं, गांव देहात के बच्चे हैं, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं फिर भी होता है जो सुबह शाम का खाना बनाना, तो क्या आपके साथ ये सब था या फिर आपके पिता और माता आपको पूरा सपोर्ट किया? नहीं, मेरे माता पिता पूरा सपोर्ट करते थे। तो आपसे भी एक सवाल है हिंदी में। इसमें एक पद्य खंड में आता है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, गुरु नानक जी लिखे हैं, है ना? तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इसका सप्रसंग व्याख्या करना कीजिए। नहीं पाएगा। तो ठीक है, गुरु नानक जी क्या कहना चाहते हैं इसके माध्यम से? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे माइक के सामने थोड़े नर्वस हो जाते हैं, लेकिन सच में इन्होंने इतना अंक लाया है तो कहीं ना कहीं मेहनत किया है, जी तोड़ मेहनत किया है, तभी ये आगे बढ़े हैं। और भी कुछ बच्चों से मैं मिलना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और भी कुछ बच्चे हैं इधर, आ जाइए, इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? क्षमा परवीन। शमा परवीन, कितना अंक है आपका? 378। 378। अच्छा, तो यहाँ पर जो 12th की बच्ची हैं, क्या नाम बताएं आप? क्षमा परवीन। शमा परवीन। इंग्लिश में आपका कितना मार्क्स है? इंग्लिश मेरा नहीं था। इंग्लिश नहीं है। तो तैयारी कैसे किए थे, आपसे बताइए उसके बारे घर पर में। घर पर और शिक्षकों का कितना सहयोग रहा? बहुत अच्छी से तैयारी करवाए हम लोगों को, और बहुत मेहनत हम लोग पीछे मेहनत करवाएं, और हम लोग भी बहुत अच्छे से ध्यान देकर पढ़ें। क्या बनना है आगे, लक्ष्य क्या है आपका? हम लोग
मेरा लक्ष्य है बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़े नर्वस फील कर रहे हैं, 10-12 के बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं, लेकिन माइक के थोड़ा समस्या होती है, दिक्कत होती है। मैं एक आध बच्चों से और मिलना चाहूँगा और जो ज़्यादा अंक लाए हैं। क्या नाम है आपका? पायल कुमार। पायल कुमारी। 408 अंक आपने लाया है हाँ 10th क्लास में। हाँ कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। और यहाँ पर चूंकि मंच पर आपको सम्मानित किया गया, तो कैसा महसूस किए और आगे क्या सपना है, क्या करना है? पढ़ाई करना पढ़ाई करना है। और क्या बनना है जीवन में? अभी सोचे नहीं। सोचे नहीं है। अच्छा, 10th की हिंदी की बात करें, गोधली नाम है उसका, उसमें पहला चैप्टर है श्रम विवरण और जाति प्रथा, है ना? कौन लिखे उस चैप्टर को? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अच्छा, भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। मैं ये और भी बात की, जैसे अनामिका जी लिखे हैं अक्षर ज्ञान, हाँ अक्षर ज्ञान कविता, तो उसमें लड़का जो है, बेटा जो अंगा पर आकर थमक जाता है, अंगा का मतलब क्या है? अंगा मतलब माँ का गोद में बैठा हुआ लड़का। देखिए, सटीक जवाब है कि जब बच्चा सीखना शुरू करता है तो का ख ग घ तक उच्चारण कर लेता है, लेकिन जब अंत में अंगा की बारी आती है तो वहाँ पर थमक जाता है, रुक जाता है। तो सीखने के लिए, समझने के लिए उसकी माँ कहती है कि देखो, ये अंगा के डाक वो समझता है कि माँ, और उसका बिंदु जो है, बिंदु को समझता है माँ के गोद में बैठा हुआ बालक। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बनना आपको? अभी नहीं सोचे। अच्छा, नहीं सोचे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं अंत, इधर आप इधर आ जाइएगा। क्या नाम है आपका? कंचन कुमार। कंचन कुमारी। कितना अंक लाए हैं? 360। 360 साइंस। अच्छा, आपका तो इंग्लिश होगा। अच्छा, तो रेनबो नाम है इंग्लिश किताब का। जी अच्छा, इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसका नाम है दी आर्टिस्ट, जी। कलाकार। कौन लिखे हैं? सिगन होया। शिगा नोया। अच्छा, ये जो कहानी है, कहाँ का कहानी है? ये कहानी जापान का था। जापान का। इसमें जो मेन कैरेक्टर है, जो लड़का है, उसका क्या नाम है? सीबी। किस चीज में इंटरेस्टेड है? उनका गॉड्स में इंटरेस्ट था। गॉड्स में क्या करता है उस गॉड्स का? वो गॉड्स में उनका बहुत ही इंटरेस्ट था। वो गॉड्स को खरीद कर घर लाते थे और उनका बीज को निकालते थे। उनको गॉड्स बहुत इंटरेस्ट था। अच्छा, कि उसका जो सबसे फेवरेट गॉड्स था वो कितने इंच लंबे थे? 5 इंच लंबा। अच्छा, उसको वो क्या करता था? क्योंकि अच्छा, उसके जो पिता थे, बहुत नाराज होते थे वो गॉड्स को। बहुत ही उसमें लगे रहते थे, कि उसमें रुचि ही था रुचि उनका। था, हाँ। तो उनके पिता बहुत नाराज होते थे और उनका टीचर भी बहुत पिता को भी। क्लास में एक दिन बहुत बार मारे थे। और उनके घर भी आए थे। घर भी आए थे। टीचर आए थे हाँ। पिताजी से कंप्लेन करने के लिए। अच्छा, इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसका नाम है दी अर्थ। जी। कौन लिखे हैं इसको? देयर डॉट इज लोअर्स। ना ना, फिर से बोलिए। देयर हाँ, एची बेट्स लिखे हैं उसको। अचीवेट्स। जी एची बेट्स में जो मेन कैरेक्टर है, वो एक लड़का है। उनके माता पिता मानते हैं कि कम बुद्धि का है। बेंजी। हाँ, बेंजी। जी। बहुत राइट नाम बताया, बहुत फेमस ये चैप्टर है। अच्छा, बेंजी क्या करता है जीवन में? आगे चल के वो बहुत बड़ा इंसान बन जाता है, बहुत पैसे वाला, उस क्षेत्र का बहुत बड़ा आदमी। वो फॉर्म का व्यापार करते थे। ठीक है, तो उन मुर्गी फार्म वगैरह इत्यादि था। शुरू में वो अंडे बेचते थे। हाँ जी। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है आपको? क्योंकि अंत में वो अपने माता पिता को छोड़ देता है। इस कहानी से सीख मिलती है कि जरूरी नहीं कि किसी का भी पढ़ाई में इंटरेस्ट हो, व्यापार में बिजनेस भी कर सकते हैं, खूब हाँ। उन्नति कर सकते हैं। हाँ। जरूरी नहीं कि कोई पढ़ाई करके नौकरी करे या व्यापार भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके माता पिता का कहना था कि पढ़ाई करें, लेकिन उनका रुचि था कि हम बिजनेस करेंगे। तो उन बहुत बड़ा फॉर्म किए थे। बहुत चल मीन हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यहाँ पर क्या नाम बताए थे आप? कंचन कुमार। कंचन कुमारी। काफी टैलेंटेड बच्ची है। क्या करना है जीवन में? हाँ। मैं डॉक्टर बनना चाहती डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो वहाँ पर काफ़ी मेहनत करने पड़ते हैं, काफ़ी पैसे भी लगते हैं, और इंग्लिश काफ़ी ज़रूरी होती है। तो उसको कैसे मैनेज कीजिएगा? हूँ। इंग्लिश को देखिए, उसके लिए तो क्योंकि टीचर से ज़रूरत ज़्यादा तो स्टूडेंट को मेहनत करना हाँ, पड़ता है, एकदम। क्योंकि टीचर कितना भी अच्छा क्यों ना, अगर स्टूडेंट मेहनत ना करे तो सक्सेस ना कर सकेंगे। तो क्या मैसेज देना चाहिएगा अगले वर्ष जो आने वाले एग्ज़ाम है 10th और 12th का, उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहिएगा? उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि वो भी खूब पढ़ाई करें। ज़रूरी नहीं कि अच्छे अंक लाए या नॉलेज भी होना ज़रूरी है, तो वो भी अच्छे से मेहनत करें और सर की इस हौसला को और बुलंद करें। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे और सटीक तरीके से जवाब दिया। अंत में मैं यहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, द वन एंड ओनली शंभू सर से मैं मिलना चाहूँगा, तो आगे आ जाइएगा। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत मेरा तरफ से भी आप लोग का स्वागत है। दोनों जो आप मीडिया वाले हैं या दोस्त यार, जो भी कहिए, बहुत बहुत मेरा तरफ से शुभ भरा आशीर्वाद है। सर, सुपर टारगेट कोचिंग सेंटर
कि आप मैनेजिंग डायरेक्टर संस्थापक हैं। बच्चों को आप कैसे पढ़ाते हैं? बच्चे को देखिए और भी लोग और भी कोचिंग खेल और खेल भी में लोग पढ़ाते हैं, खेल खेल में पढ़ाते हैं, कुछ कहानी भी कहते हैं। अगर हम यही कहते हैं कि अगर हमरे साथ हम जिस तरह से आपको पढ़ाने के या जिस रास्ते पर हम लेके चलते हैं वो मेरा रास्ते पर चले तो शायद ये जो आपका नंबर है, जो कुछ बच्चे अपना नंबर से कंफ्यूजन हो रहे हैं, आपसे भाग रहे हैं या ये हो रहा है, कहीं ना कहीं उनका माइंड जो है कन्वर्ट हो जा रही है। कुछ संगति के कारण, कुछ अपने माता पिता का विचारों के कारण, वो इसी कारण वो अपना पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते हैं। सर आजकल के बच्चे कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो रहे हैं, फेसबुक इंस्टा पे काफ़ी खराब लत लग रहा है, तो उसको आप कैसे संभालते हैं या कैसे मैनेज करते हैं उस चीज़ को? सर हम तो जब मेरे 10th क्लास के बच्चे के 7वां-8वां महीना गुजरा तो मैं बहुत नारुष्ट हो गया था, अच्छा क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हम 21 साल आज हो रहा है टीचिंग लाइन अच्छा और आज 17वां साल मैं मैट्रिक का स्टूडेंट को निकाला हूँ, तो मुझे तो ऐसी मनो हाँ मन में इच्छा कॉन्फिडेंस हो होती जाता है हाँ, कि कौन बच्चा कितना लाएगा। तो मुझे आशा ही टूट गया था अच्छा कि मुझे 400 आज पार करेगा इंसान, लेकिन मैंने कुछ एक विकल्प निकाला और उस विकल्प को निकाल करके मैंने एक इन लोग को एग्जाम लिया जिस तरह का बोर्ड का लेती है, अच्छा अच्छा उसी पेपर से ले करके मैंने कॉपी सही ढंग से चेक करवाए हाँ, और एक पॉइंट को जितने बच्चे 400 पार किए थे मेरा यहाँ कोचिंग में, वही बच्चे 400 पार किए हैं। और वही बच्चा में कुछ अभी एक लड़की है, निशा, कहाँ है निशा, देखिए ये हमारे कोचिंग में उस समय मैं इन लोग को जो 26 जनवरी का प्रोग्राम में फिर पुरस्कार दिए थे और मैंने वादा किया था इसी इन लोग का, ये बहुत टॉपर थी, 456 नंबर मेरा दी थी। अच्छा लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई होगी, चाहे इसमें गलती हो या इनका 456 कोचिंग में आने के बाद घमंड हो जाए या अभिमान बढ़ जाए या कॉपी गलत चेक हुई कि ऐसे उससे हमको नहीं लेना है, लेकिन उस समय 456 दी थी। इसी तरह से हम लोग जितना टारगेट उस समय लिए थे उसी टारगेट से हमारा ये रिजल्ट आया। तो कहीं ना कहीं दिन रात मेहनत करते हैं, एकदम हूबहू जैसे बोर्ड एग्जाम में लिया जाता है परीक्षा, उसी के पैटर्न पर आप लोग काम करते हैं ताकि बच्चे जो हैं आगे अच्छा कर पाएं, परीक्षा में अच्छा कर पाएं। हम तो यही कहते हैं कौशल सर कि अगर हम पर इन लोग पूरा विश्वास करें 100 का 100, अगर अभी भी जो बच्चे हमारे 10 में हैं, आप कभी क्लास में आकर के जो है इंटरव्यू कीजिए और शायद सर आते रहते हैं और आप लोग का सहयोग मिले तो मैं वादा करता हूं कि अगर मेरा मार्ग पर चले और जिस तरह का हम बताते हैं, पूछिएगा आप जितने स्टूडेंट है मैथ की, खास करके मैथ की बताते हैं कि जो मैं पढ़ाया, जो मैं डेली रिवीजन करवाते थे वही मैथ वहाँ आया। अच्छा आपके यहाँ एक बच्चा है ऋषु कुमार जी उन्होंने मैथ में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाया, 100 में 100। जी, वो मैथ का एग्जाम देकर ही निकला तो मुझसे बहुत डरता है, आज भी वो बहुत डरता है। आज मेरे सामने वो कैसे खड़ा है तो खैर उसकी, लेकिन हमको देखता है तो लगता है कि जैसे कोई सांप के जो प्रेम है, हाँ, आदर सम्मान हाँ, रिस्पेक्ट वाली ये भागता है। तो जब एग्जाम देकर निकला तो किसी दूसरे स्टूडेंट के द्वारा मुझे मैसेज मिला कि शंभू सर हम पर ज्यादा गर्म रहता है लेकिन हम ही हमारे मैथ में 100 में 100 आएगा। शायद उसका ऐसा कॉन्फिडेंस होगा कि सर जो मैथ हम बनाए हैं। कि सर आपका अनुभव 21 वर्षों का है, आप टॉप 10 में अभी तक जगह नहीं बना पाए, कहाँ कमी रह जाती है सर? कमी कुछ हम में भी है और कमी खास करके बच्चों में है कि जब मैं होमवर्क देता हूँ बहुत एनर्जी के साथ क्लास में जाता हूँ, लेकिन बच्चा को जब पूछता हूँ कि क्या होमवर्क लाया बना करके तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, तो मुझे जो सोच होती है वो पीछे की ओर हो जाती है, शायद मनोबल टूट जाती है। अगर हमारा मनोबल के साथ बच्चा खड़ा रहे तो हमने आपको कहें कि शायद आप लोग मेरा अगर दोनों भाई अगर साथ दिए तो अगर 2026 का जो सर आपके कोचिंग का नाम है सुपर टारगेट कोचिंग सेंटर, आपने अभी एक टारगेट फिक्स किया था, मैं देख रहा था, क्या आंकड़ा है और उस आंकड़ा को पार करने के बाद आप बच्चों को किस तरह पुरस्कृत कीजिएगा? सर हम क्लास में ही कहते हैं कि जो मेरा है, हम पैसे से बात नहीं करते हैं, हम नाम चाहते हैं और हमारा नाम आप आगे तक भेजिए कि हम जहाँ पर खड़ा हो और किसी व्यक्ति का मेरा नाम ले उसका काम हो जाए, मैं वो चाहता हूँ, मेरा यही एक सोच है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र के, हिमजापुर क्षेत्र के बच्चे एवं बच्चियाँ जो हैं जीवन में आगे बढ़े, 10th 12th में टॉप 10 में अपना जगह बनाए और
बिहार ही नहीं भारत बल्कि विश्व पटल पर अब पूरी दुनिया में अपना नाम ला रहा है, अपना परचम ला रहा है, ऐसी मेरी कामना है। वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। तो मैं अभी मौजूद था सुपर टारगेट कोचिंग सेंटर, जिनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं शंभू सर, और यहाँ पर प्रतिभा सम्मान समारोह था। यहाँ पर छात्र एवं छात्राएं जो अच्छा अंक लाए हैं उनको पुरस्कृत करके सर हौसला बढ़ा रहे थे और जीवन में आगे बढ़े ऐसी कामना की जा रही थी। तो इस तरह की खबरों के लिए जुड़े रहे। मैं हूं कौशल कुमार, आप तो बिहार न्यूज़ चैनल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।